अब बाइबल कर्ज के बारे में क्या कहती है उसके बारे में बात करेंगे। कर्ज की गुलामी से परमेश्वर की स्वतंत्रता तक, कर्ज के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए सुनते हैं। नीति वचन 22 अध्याय का 7वां वचन ये कहता है, धनी निर्धनों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। काफ़ी बार नहीं, आजकल कर्जा लेना एक आम बात है। बहुत सारे लोग बहुत इजीली कर्जे लेते हैं, लेकिन बाइबल परमेश्वर का वचन या बाइबल कर्जा लेने के बारे में ये कहती है कि धनी जो आपको कर्जा देता है या जो धनी होता है वो निर्धनों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। तो आज कर्जे के बारे में थोड़ा सा सुन लो, क्योंकि अगर आप कर्जा लेना चाहते हो या लिया है तो आप आज का वचन आपके लिए है। आज का विषय बहुत सारे परिवारों के दर्द का कारण है, और आज लोग केवल रोटी कमाने के लिए नहीं परंतु EMI भरने के लिए जीते हैं। काफ़ी सारे लोगों को काम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उनके EMI बाकी है, और इसलिए प्रियो हर महीने आपके मोबाइल पे मैसेज आता है, आपका ये महीने का जो EMI है ये भरना आवश्यक है, आपका क्रेडिट कार्ड का जो बिल है इतना बाकी है, आपका पर्सनल लोन, आपका कार लोन, आपका प्रॉपर्टी लोन, आपका मोबाइल लोन, और उसके सारे जो किश्तें हैं उसके बारे में आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आते हैं। और फिर कर्ज केवल ध्यान रखना जेब पर नहीं होता है, कर्ज केवल पैसे के ऊपर नहीं होता है, वो आपके मन, आपके परिवार और आत्मिक जीवन के ऊपर भी बोझ डालता है। कर्जा सिर्फ पैसे का नहीं होता है, आपके जीवन के हर एक चीज़ के ऊपर उसका असर होता है। इसलिए बाइबल के अनुसार कर्जा लेने से पहले हमको 10 बार सोचना है कि मैं कर्जा लूँ या ना लूँ। तो पहली बात है, कर्जे धीरे धीरे आपकी आज़ादी छीन लेते हैं। ध्यान रखना, कर्जे जो आपकी आज़ादी है, परमेश्वर ने जो आपको स्वतंत्रता दी है, वो धीरे धीरे आपसे छीन लेते हैं, क्योंकि नीति वचन 22:7 में लिखा है कि उधार लेने वाला उधार देने वाले का क्या हो जाता है, दास हो जाता है। और इसलिए पगार आने से पहले ही आपको चिंता होती है, EMI का कैसे जाएगा, ब्याज कितना आएगा, बिल्स कितने आए हैं, फिर जिससे और आपने उधार लिया है उनका चुकाना है, और फिर परमेश्वर ने जो स्वतंत्रता हमें दी है और जिस स्वतंत्रता का जीवन देने के लिए परमेश्वर ने हमें उस समय बुलाया है, क्योंकि यीशु कहता है, मतलब वचन कहता है कि अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है तो तुम सही मायने में सारी चीज़ों से स्वतंत्र हो, एक चीज़ से नहीं। ज़िंदगी में जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसमें स्वतंत्र हो। और इसलिए प्रियो, कोई भी पैसे का निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचो, बुद्धिमानी से लो। आमीन। दूसरी बात, आपकी हर एक इच्छा आवश्यकता नहीं है। आपके मन में पैदा होने वाली हर एक बात पूरी हो ज़रूरी नहीं है। आपके मन में आया कि आज मेरे पास बाजू वाले ने 3 डोर का फ्रिज लिया, मेरे पास 2 डोर का चाहिए। बाजू वाले ने ओमनी ली, बाजू वाले ने वॉल्क्सवैगन ली, मेरे पास भी होनी चाहिए। बाजू वाले के पास आईफोन आ गया, मेरे पास तो उससे भी बड़ा वर्जन होना चाहिए। वचन ये कहता है, इब्रानी की किताब का 13वां अध्याय का 5वां वचन, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो। देखो, एक बात अगर मैं मेरी ज़िंदगी के बारे में जब मैंने सोचा, मेरे ज़िंदगी में भी बहुत सारी कंपैरिजन और कंपटीशन थी। मुझे भी हमेशा ऐसा लगता है कि इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कैसे, इसके पास पैसा कैसे, इसके पास प्रॉपर्टी है, इसके पास इतना बड़ा चर्च है, इसके इतने फॉलोअर्स है। जब हम
ऐसे कंपटीशन में और कंपैरिजन में आ जाते हैं तो फिर हम हमारी शांति को खो देते हैं। ध्यान रखना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ भी तेरे पास है उसी में संतुष्ट रहे। आखिर में अगर आप देखो, वेनेजुएला में एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया है, पूरा देश, लिखा है कि 1 लाख लोग उस मलबे के नीचे मर चुके हैं, ऐसा अंदाज़ा है। अब मुझे बताओ, इन लोगों ने जो बचे हुए हैं, अब इनकी ज़रूरत क्या है? 2 वक्त की रोटी और कहीं ना कहीं शेल्टर। अगर आज हमारी ज़िंदगी की तरफ हम देखेंगे तो हमारी भी ज़रूरत अदन वाटिका से वैसे ही थी। 2 वक्त की रोटी, एक काम और एक शेल्टर और 2-4 कपड़े। इससे अलावा एक ज़िंदगी जीने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। ये हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो ज़रूरतें हमने पैदा की है, इसकी वजह से आज हमारी ज़िंदगी प्रॉब्लम में आ गई है। और इसलिए तुलना हमें अनावश्यक खर्च और कर्जे की ओर लेके जाती है। दिखावे का सुख कुछ दिनों के लिए होता है, लेकिन कर्ज का बोझ सालों तक उठाना पड़ता है। कितने लोग समझ रहे हैं? और इसलिए तीसरी बात कर्जे के बारे में ये है, आसान पैसा अक्सर कठिन जीवन को लेके आता है। जब आसानी से पैसा मिल जाता है ना, जैसे लुका की किताब का 14वां अध्याय का 28वां वचन ये कहता है, पहले बैठकर खर्च का हिसाब लगाओ। घर बांधने से पहले उतना पैसा आपके पास है कि नहीं देखो। लड़ने से पहले आपके पास कितनी शस्त्र सामग्री है, कितने सैनिक है, ये पहले देखो और फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए जो कुछ भी आप ले रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, पहले देखो कि वो करने की आपके पास आइपत है या नहीं। और इसलिए प्रियो, कुछ मिनटों में लिया गया लोन कई वर्षों तक जीवन के ऊपर उसका असर दिखाई देता है। और परमेश्वर हमें पहले सोचने और बाद में निर्णय लेने के लिए कहता है। लोन आजकल आसानी से अवेलेबल है। मुझे तो दिन में 10 बार आता है, आपके लिए 5 लाख का लोन ऑलरेडी सैंक्शन हो गया। उस दिन फ़ोन आ गया मुझे, आपको 5 लाख का लोन अवेलेबल हो गया, आपका अकाउंट नंबर भेज दीजिए, हम ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने बोला किसने लोन सैंक्शन किया और किसको लोन लेना है? मतलब लोग आपको लोन देने के लिए ऐसे ही बैठे हैं, फ़ोन पे लोन, लोन पे फ़ोन, क्या बोलते हैं ना, ले लो, अभी लेके जाओ, बाद में भर दो। बहुत आसानी के साथ लोग आपको लोन देने के लिए खड़े हैं। लेकिन जब लोन चुका नहीं पाते हो, वही लोग आपकी जान कैसे नाक में आपका दम करके रखते हैं, आपको पता होना चाहिए। और इसलिए जिससे कर्जा लेते हैं, उसके हम दास बन जाते हैं। और हमें दास बनाने के लिए नहीं, पुत्र बनाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। और इसलिए प्रियो, चौथी बात कर्जे के बारे में ये है, कर्ज केवल बैंक का विषय नहीं है, वो परिवार का भी विषय है। जब हेड ऑफ द फैमिली फादर है, हस्बैंड है, जब लोन लेता है तो वो जो लोन का किश्त भरने का जो तनाव होता है, जो टेंशन होता है, आपकी जो चिंता होती है, वो सारे परिवार के ऊपर उसका असर होता है। आपकी चिंताएं, आपका गुस्सा, आपका फ्रस्ट्रेशन आप न जानते हुए भी आपके परिवार के ऊपर निकालते हो और फिर परिवार में रिश्ते टूटने लगते हैं। लोग आपकी वजह से डिप्रेशन में जाने लगते हैं। आपका परिवार एक तरह से ख़त्म होने लगता है। और फिर आपका लिया हुआ लोन सिर्फ आपके जीवन के ऊपर ही नहीं प्रियो, परंतु आपके परिवार के ऊपर भी बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं, एक ज़ख्म छोड़ जाता है। और इसलिए आपकी पीड़ा कर्ज के कारण कई परिवार आज तनाव, चिंता और टूटते हुए रिश्तों का सामना कर रहे हैं। परमेश्वर आपकी पीड़ा जानता है और आपको उठाना चाहता है, गिराना नहीं। और इसलिए आज ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करता है। और इसलिए 5वीं बात, इस
कर्ज के बारे में ये है कि परमेश्वर केवल प्रार्थना नहीं आपकी चाहता है, परंतु आपसे बुद्धिमानी चाहता है। आपको परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, एक समझ दी है। इनफैक्ट आपको परमेश्वर वाली बुद्धि दी है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो काफ़ी बार आज हमारे पास 30%, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, 30% प्रेयर रिक्वेस्ट ये होती है कि पास्टर हम लोगों ने कर्ज़ा लिया है और कर्ज़ा चुका नहीं पाते हैं। आपको पता है एक बात, कर्ज़ा एक प्रकार का श्राप है और कर्ज़ा आपको कर्ज़े में ही लेके डूबता है। कर्ज़ा जब लेते हो तो पैसे के ऊपर की आशीष निकल जाती है, भरपूरता निकल जाती है, और फिर जो कर्ज़े हम लोगों ने लिए हैं वो चुकाते चुकाते ज़िंदगी में एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, अशांति आ जाती है, और फिर बहुत सारी प्रार्थना की रिक्वेस्ट ये होती है, हमें लगता है कि मैं चुका पाऊँगा, हमें लगता है कि मैं कर पाऊँगा, लेकिन जब कर नहीं पाते हो तो प्रियो फिर प्रार्थना की रिक्वेस्ट ये आती है कि कर्ज़े में बाहर निकलने के लिए हमारे लिए प्रार्थना करो। और फिर प्रियो, अगर आप कर्जा आज लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन अगर आज लिया है तो जल्दी से जल्दी उसको चुकाकर उसमें से बाहर निकलो। कर्जा लेने की आदत मत बनाओ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, एक कर्जा पूरा हुआ नहीं कि दूसरा लेने की कोशिश करते हैं। बराबर, कार का ख़त्म नहीं हुआ, हाउस लोन लिया, हाउस का ख़त्म नहीं लिया, हो गया तो मोबाइल का लोन लिया, तो एक के ऊपर एक कर्ज़ा लेते हैं। तो आज परमेश्वर हमसे ये कहता है, ज़रूरत और चाहत में अंतर समझो। अगर आपके पास 10,000 वाला फ़ोन है और उससे आपकी ज़रूरत पूरी होती है, तो आपको सैमसंग क्या वो बड़े बड़े मोबाइल क्यों चाहिए? आपको आईफोन क्यों चाहिए? मेरा प्रश्न ये है, अगर आपकी ज़रूरत जियोमी या जो कुछ भी छोटे छोटे मोबाइल है उससे पूरी हो रही है, मोबाइल एक ही काम करता है क्या? आपको सोशल मीडिया पर रखता है, फ़ोन रिसीव करता है, फ़ोन करने में मदद करता है, और क्या करता है? अगर वो आईफोन भी रहने दो, सैमसंग भी रहने दो, या कितने भी बड़े मोबाइल की कंपनी रहने दो, और क्या बहुत बड़े फीचर्स आपको देती है। लेकिन प्रियो, अगर सिर्फ आपका रुतबा, आपकी कॉलर ताट करने के लिए अगर आपको मोबाइल चाहिए, आपको कार चाहिए, आपको अच्छा घर चाहिए, आपको अच्छा फर्नीचर चाहिए, आपको अगर ब्रांडेड कपड़े चाहिए, और उसके लिए अगर आप लोन ले रहे हो, तो फिर प्रियो ज़रूरत और चाहत में से अंतर समझो और बजट बनाकर चलो। आपकी कैपेसिटी क्या है, आपका खर्च, आपकी आमदनी कितनी है और खर्चा कितना है? क्या कहते हो? आमदनी चवन्नी और खर्चा रुपया। ऐसा मत करो, 25 रुपये कमा रहे हो और 50 रुपये खर्चा कर रहे हो, 25,000 रुपये का लोन ले रहे हो, परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर 25,000 में भी अच्छी ज़िंदगी गुजर हो सकती है। थोड़ा होटलिंग कम करो, थोड़ा ट्रैवलिंग कम करो, थोड़ा कपड़े कम करो, शॉपिंग कम करो, हो जाता है। देखो, 1 लाख का ड्रेस पहनना जो अंबानी पहनते हैं और 2,000 का ड्रेस पहनना, ड्रेस ही तो पहन लिया, ड्रेस का काम क्या होता है? अपने नंगे बदन को ढकना, दैट इज ऑल। 5 स्टार में खाना खा लिया और घर में चपाती रोटी खा लिया, रोटी सब्जी खा लिया, खाने का काम क्या है? पेट को भरना। फिर आप 5 स्टार में भरो या घर में भरो, बात एक ही है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कहाँ फिजूल खर्चा करना है और कहाँ आपको नहीं करना है। और इसलिए अपने ज़िंदगी का बजट बनाओ, क्योंकि प्रियो बचत की आदत डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन एक समान नहीं है। अगर आज कमाओ आज उड़ाओ ऐसी आपकी आदत है तो कल भूखे रहोगे। लिख के ले लो, कल के लिए भी आपको जमा करके रखना है। लेकिन कल किसने देखा है? हमारी ही आदत होती है।
आज खुश हूँ, आज पैसा है, आज उड़ाने की आदत है, तो कल ऐसे दिन आएंगे कि फिर आपको भीख मांगनी पड़ेगी, उधार मांगना पड़ेगा। और इसलिए बचत की आदत डालो, अनावश्यक जो खर्चे हैं उसको कम करो। बहुत बड़े बड़े चप्पल, कपड़े या जो कुछ भी चीज़ें हैं उसमें खरीदारी करने की या उसमें पैसे डालने की ज़रूरत नहीं। और स्पेशली लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितना रिच हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, ये दिखावे की ज़िंदगी करने के लिए प्लीज़ अपना मेहनत का पैसा खर्चा मत करो। लोग क्या कहेंगे, ये गरीब है, रहने देना भाई, गरीब हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। जो अच्छे लोग होते हैं ना, देखो रेमंड के जो मालिक थे बहुत सिंपल सी ज़िंदगी जीते थे। लोग जब वो ट्रैवल करते तो पता भी नहीं चलता था। एक बार अमिताभ बच्चन उनके साथ बैठे थे, लेकिन उनको उनकी सिंप्लिसिटी देखकर उनको पता नहीं चला कि ये रेमंड का इतना बड़ा मालिक, रेमंड नहीं, टाटा कंपनी का जो बहुत बड़ा मालिक है। तो आज हमारी सिंप्लिसिटी लोगों को लगे कि इसके पास कुछ नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आज हमारे पास लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु हमारी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए चीज़ें होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। और इसलिए और अगर आज कर्ज़े लिए भी है तो ईमानदारी से उसको चुकाने की योजना बनाओ, उससे भागने की कोशिश मत करो। आमीन। और इसलिए प्रियो, यदि आपने सच में किसी कारण की वजह से लोन लिया है, भले वो शिक्षण के लिए लिया हो, किसी बीमारी की वजह से लिया हो, या किसी नैसर्गिक आपत्ति है या बहुत बड़ी ज़रूरत है, अगर इसके लिए अगर कर्ज़ा लिया है तो निराश मत होना। मैं आपको दोष नहीं दे रही हूँ, मैं ना ही आपकी कोई दुखती हुई नब्ज़ पे हाथ रख रही हूँ, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा ये कह रही हूँ कि परमेश्वर आपकी परिस्थिति को जानता है। लेकिन यदि केवल दिखावे के लिए या किसी के साथ तुलना के लिए आपने कर्जा लिया है, तो वह आज आपको बुद्धिमानी और संतोष का मार्ग दिखा रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स ने, बहुत सारे माँ बाप ने, बच्चे ने आईफोन मांगा है। एक तो ऐसी टेस्टिमनी है, एक बच्चा जो घर में बैठा रहता था, आईफोन उसने ले लिया और आईफोन के हफ्ते चुकाने के लिए काम कर रहा है। वाह, कितने लोग समझ रहे। हाँ? तो आज आपकी शांति किसी वस्तु से भी अधिक मूल्यवान है। यंगस्टर्स, माँ बाप को ऐसे सताएंगे, यही चाहिए, यही ब्रांडेड चाहिए, कुछ भी करो, हमें कुछ नहीं, आपको देना है मतलब देना है। और माँ बाप भी दे देते हैं। माँ बाप यहाँ पे कर्जदार हो जाते हैं, लेकिन बच्चों की ज़रूरत को पूरा करते हैं। प्रियो, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। आज अगर आपने कर्ज़े लिए भी है, कोई बात नहीं, आज प्रार्थना करें कि प्रभु जितने भी कर्ज़े मैंने लिए हैं वो चुकाने में मेरी मदद कर। और ये भी प्रार्थना करो कि आगे कर्ज़े के बारे में जो भी मेरी सोच है उसको बदल दे। और जब आपकी सोच बदलेगी, आप अंदर से बदलने लगोगे, आपका भविष्य बदलेगा और फिर आप और आपका परिवार आशीष में जीना शुरू करेंगे। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसका बच्चा कर्जे का दास बनकर नहीं, उसकी शांति और बुद्धि में स्वतंत्रता का जीवन जिए। और इसलिए मैं फिर से कहूँगी, आई एम सॉरी अगर किसी के दिल को मैंने दुखाया है कर्जे के बारे में बात कर कर। मैं आपसे सिर्फ यही बात करना चाहती हूँ कि अगर लिए है कर्जे, ईमानदारी से वापस करो। और अगर लेना चाहते हो
तो 10 बार सोचो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज इस सेंसिटिव सब्जेक्ट के द्वारा हमारी ज़िंदगी से, हमारे हृदय से बात करने के लिए। प्रभु तू महान है और तू चाहता है हम किसी के भी दास ना बने, परंतु जो स्वतंत्रता तूने हमें दी है हम उसमें चले। प्रभु तूने हमें दास नहीं बनाया, तूने हमें पुत्र बनाया है। आज जब तूने हमें पुत्र का दर्जा दिया है तो इस दुनिया में हमें किसी के भी दास बनने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारा स्वभाव ऐसा होने दे प्रभु, जो कुछ भी मेरे पास है उसी में मैं खुश रहूं, उसी में मैं संतोष करूं। और प्रभु आज वो हृदय दे कि प्रभु मेरी ज़रूरतों को मैं कम करूं। प्रभु आज मेरी ज़रूरतों के अनुसार प्रभु जो लिमिटेड है मैं जीवन जीऊँ, किसी के साथ मैं तुलना ना करूँ, किसी के साथ प्रभु मेरी कंपटीशन ना हो, परंतु प्रभु मैं तू जो चाहता है वैसे ही जीवन जीऊँ, यीशु के नाम से आमेन आमेन।